नमस्कार, मैं हूं खुशबू कुंभट और आप सुन रहे हैं राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज। तो आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। मैं आनंद कल्ला और बात हो रही है जहां आज एक ऐसी शख्सियत की जहां बंगाल के अंदर जाकर के अपना परचम लहराने की बात की। राजस्थान में तो अपना परचम लहराते ही हैं, लेकिन अतुल जी बंसाली ने जिस तरीके से 4 महीने तक बंगाल में रह करके बंगाल विजय में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाते हुए राजस्थान के लिए अपना एक नाम जिस तरीके से किया, जानना चाहेंगे कि किस तरीके का वो सफर रहा, क्योंकि यहाँ की परिस्थिति और वहाँ की परिस्थितियों में रात दिन का अंतर होता है। बंगाल का चुनाव एक भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं था। बंगाल को जिस तरह से पिछली सरकारों ने एक पनाहगाह और वो लोग जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो भारत की सभ्यता को ख़त्म करने पर तुले हुए थे, उन लोगों का एक अड्डा बना दिया था बंगाली लैंग्वेज में। उसको और भारत की सभ्यता को, बंगाली अस्मिता को और पश्चिमी बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी और ऐसी अनगिनत शख्सियत जिन्होंने बंगाल की सभ्यता को एक पहचान दी, उसको जिंदा रखने का एक जुनून था। भारत में जिस तरह से घुसपैठिए आ रहे थे, पश्चिमी बंगाल उसका एक बड़ा मुख्य द्वार था। और राष्ट्रवाद और जिस तरह से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत को एक 2047 तक विश्व की सबसे बड़ी शक्ति आर्थिक सामरिक बनाने का एक लक्ष्य रखा है, आज़ादी के 100 वर्ष का, पश्चिमी बंगाल के बिना वो पूरा नहीं हो सकता था। और 2016 में 2 सीट, 21 के अंदर 77 और फिर 26 के अंदर 207। भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक लक्ष्य रखकर काम करती है और उस लक्ष्य के अंतर्गत ही सभी कार्यकर्ताओं को देश भर से झोंकती है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में 4 महीने वहाँ पर था और जिस तरह से वहाँ के लोगों ने एक आशा की किरण सभी के ऊपर दिखी थी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्रवाद के ऊपर, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय सुनील बंसल जी, माननीय भूपेंद्र यादव जी और अमित मालविया जी, पूरी एक टीम थी। ये तो नाम कुछ वरिष्ठ लोगों के हैं, ऐसे असंख्य बंगाल के लोग जिन्होंने इस मुहिम के अंदर, क्योंकि हम तो हमारा काम कर सकते थे और उनके पीछे रहकर एक संगठनात्मक कार्य कर सकते थे, पर धन्यवाद देना चाहूँगा बंगाल की जनता को जिन्होंने भारत के अंदर यह दिखा दिया कि भयमुक्त वातावरण में अगर जनता को वोट देने का अधिकार ढंग से मिल जाए तो वो भी 100% मतदान कर सकते हैं। हम तो सिर्फ बात करते थे, पहले जलपान, फिर पहले मतदान फिर जलपान। उन्होंने वास्तव में, बारिश आई फिर भी खड़े रहे 2-2, 3-3 घंटे। और मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनकी 3 पीढ़ियों ने पहली बार बंगाल में वोट दी है। उन्होंने कभी पोलिंग सेंटर का मुंह नहीं देखा था डर की वजह से। और ऐसे ही लोग जो हिम्मत करके बाहर आए, और जैसे हमारे प्रधानमंत्री माननीय गृह मंत्री जी ने कहा था कि भरोसा इन भय आउट, और वही हुआ। 23 और 29 तारीख के बंगाल के इस मतदान के अंदर लोगों ने खुलकर भारत के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए, हिंदुत्व के लिए और सनातन के लिए वोट किया। और उसी का परिणाम है कि 207 विधानसभा सीटें लेकर भारतीय जनता पार्टी 2/3 से अधिक बहुमत पर विजय रही। बिल्कुल, विकास की गंगा जिस तरीके से बह पाएगी उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि एक भय मुक्त होकर के जब व्यक्ति चलता है तो परिवर्तन की लहर नहीं, विकास की लहर थी। ये क्या था? नारा यही था कि पलटानू दरकार चाहिए बीजेपी सरकार। और बीजेपी सरकार क्यों चाहिए? चाकरी मतलब रोजगार के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, उद्योगों के लिए और रोजगार के लिए। बंगाल में मतलब ये आश्चर्य की बात बताता हूं मैं आपको, वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के बजट से 5 गुना ज्यादा बजट ईयरली मदरसों के लिए था। ये इतनी बात मैं कहूँगा, आप समझ गए होंगे। और ये बात मोदी जी की गारंटी के ऊपर लोगों ने भरोसा किया, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर उन्होंने प्रगति की लहर एक हम पिछले 11-12 साल से देख रहे हैं, बंगाल में भी वो आएगी। आसाम उसका बिल्कुल नज़दीकी पड़ोसी राज्य है, वो एक उदाहरण है। 10 साल में जैसे आसाम ने प्रगति की, और बंगाल के लोग हमेशा आसाम को देखते थे कि कोई जमाने में आसाम के लोग नॉर्थ ईस्ट के उनके यहाँ आते थे। आज आसाम एक बहुत प्रगतिशील राज्य है और बंगाल को भी ऐसी ही बनाने की उनकी चेष्टा है। एक ऐसा पल
जिसमें आप विचलित हो गए हो उन परिस्थितियों को देख करके, और जिसे जनता जाने कि ऐसा भी होता है, वो पल भी जानना चाहेंगे। पल तो मैं ऐसे अन्न के पल है, पर उसकी अब चर्चा नहीं करेंगे। पर एक ऐसा पल जरूर आया जिस समय श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी उन्होंने शुरू की थी, जनसंघ भारत हिंदू भारत और जनसंघ से लेके जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो सफर था और उन्होंने जो बीज बोया था, जहाँ जन्म लिए मुखर्जी, वो बंगाल हमारा है। जब भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार की और 6 मुरलीधर लेन का वो कार्यालय जहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, हम सब लोग वहाँ खड़े थे। और 150 के जब आंकड़े को पार किया तो 2 घंटे तक सभी कार्यकर्ताओं की और हम सब के मुंह में, आंखों में आंसू थे और सिर्फ रोने की आवाज़ हम सबको आ रही थी। किसी के मुंह से निकल नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ के लोगों के मन में जो भावना थी वो ये थी कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था, अधिकांश लोग जो वहाँ थे उस समय नहीं थे, क्योंकि वो सब लोग अभी मतलब उस बात को 1947 को 75 साल हो गए। परंतु उन लोगों के मन में था कि शायद वो आज़ादी से बड़ी आज़ादी आज हमको मिली है, वो एक भारत की आज़ादी थी, ये राजनीतिक आज़ादी उसके साथ में जो मिली। और पिछले 50 सालों से जो वहाँ पर मार काट और प्रमोटर, ये मतलब आपको बता नहीं सकते परिस्थितियाँ, जो महिलाओं की, कार्यकर्ताओं की स्थिति थी। 2021 से लेकर 2026 तक हमारे भाजपा के 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। और मैं समझता हूँ कि सुखद क्षण आया है। अब हम नए बंगाल, स्वर्णिम बंगाल और संस्कृति जो वहाँ की है वो पूरे भारत में, बंगाल हमेशा कहा जाता था बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो वापस बंगाल की वो बुद्धिमत्ता, वो क्षमता सबके सामने आएगी। धन्यवाद। जोधपुर की जनता और युवा शक्ति के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि जज्बे के साथ काम करो, जो टारगेट है और टास्क है पूरी शिद्दत के साथ पूरा करो। हमारे को तो मैं सौभाग्यशाली और भगवान शंकर का, महादेव का, नाकोड़ा भैरवनाथ का आशीर्वाद मानता हूँ कि इस पुनीत कार्य के लिए एक संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था, मानसिकता और एक गुंडागिर्दी को समाप्त करने का, उसमें मेरे को भागीदारी करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल देख सकते हैं आप कि जिस तरीके से जोधपुर के लिए कहा जाता है कि किला चले तो हम चले, हम किले के पीछे, न किला चले न हम चले, दोनों आगे पीछे। लेकिन जब यहाँ का व्यक्ति किले को छोड़ करके जाता है तो निश्चित है कि पश्चिम बंगाल हो चाहे कोई भी क्षेत्र, हर वो कार्य करने में सफल हो जाता है जिसकी आशा की जाती है। और बिल्कुल ऐसे ही अतुल जी बंसारी, जहां जोधपुर शहर के विधायक तो है ही, लेकिन वहां जाकर के जिस तरीके से वहां की जनता के दिल में अपना एक ऐसा प्रभुत्व और अपनी शक्ति के साथ जिस तरीके से किया, निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि 3 राज्यों के अंदर जहां बीजेपी की सरकार आई और एक भयमुक्त वातावरण जो बन पाएगा, वही वातावरण यहां भी देखने को मिलेगा।